ये सब दूसरों तक पहुंचाना, नेतृत्व कर पाना या किसी की भलाई कर पाना, ये तभी हो पाएगा जब पहले आप बची रहेंगी। जो चीज़ आपको आज तनाव की तरह लग रही है, वो दूसरों के लिए जीने का ढर्रा बन चुकी है। उनको नहीं लगता इसमें तनाव, बल्कि अगर आप उनको ऐसी ज़िंदगी दे देंगे जिसमें तनाव नहीं होगा, तो उनको तनाव हो जाएगा। वो कहेंगे कि कुछ कमी आ गई ज़िंदगी में, या उनको लगेगा कि जीवन निरुद्देश्य हो गया, क्योंकि आज किसी से लड़े नहीं, किसी को गाली दी नहीं, किसी की गाली खाई नहीं, जीवन बेमकसद हो गया। तनाव वो आपके लिए, और ये भली बात है कि अभी आप में जीवन है, तो बुराई आपको बुराई जैसी लग रही है। कुछ दिनों में ये सड़कें, ये व्यवस्था आपको पूरी तरह से निचोड़ लेगी, जीवन आपका सोख लेगी बिल्कुल ये। और फिर आप कहेंगे नहीं, तनाव कहाँ है, सब ठीक ही तो चल रहा है। ऐसा ही तो होता है ना। और जब इतने लोगों को इसमें कोई तकलीफ नहीं है, तो मैं ही क्या खास हूं, मैं क्यों आवाज उठा रही हूं। और हाँ, सही बात है, साइकिल बाहर खड़ी करिए तो ताला लगाओ ना, तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। और हाँ, सही बात है, अपना सामान बाहर क्यों छोड़ रहे हो, चोरी हो जाए तो। और इतना भी क्या सेठानी बनना कि बहुत सारी जगह मांग रही हो। एक कमरा दे तो दिया, इसमें अगर 3 लोग रह रहे हो तो इतनी क्या बुराई हो गई भाई। सादगी बड़ी बात है। हमें बताया गया है ना कि सादा जीवन उच्च विचार। तो एक जरा से कमरे में भी अगर 3 लोग घुसे हुए हैं तो इसमें बुरा क्या हो गया। ये तो उच्च नैतिकता की बात है, साधुता की बात है। ये सब बातें आपके ऊपर भी चढ़ जाएंगी। और फिर बल्कि ये होगा कि आपके सामने भी कोई आएगा जो कहेगा कि दम घुटता है मेरा, तो आप उससे कहेंगी ज्यादा अय्याशी छा रही है, दम क्या घुटता है। हमारी माँ ऐसे ही रही, हमारे बाप ऐसे ही रहे, हमारे चचे ताऊ सब ऐसे ही रह रहे हैं, पूरा देश ऐसे ही रह रहा है। तुम्ही पर भोगवाद ज्यादा चढ़ा हुआ है कि तुम ज्यादा अपने लिए जगह मांग रहे हो। ज्यादा विलासिता तुम पर हावी है कि तुम कह रहे हो कि जीवन का एक स्तर होना चाहिए, गुणवत्ता होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ मांग रहे हो। ये सब क्या बातें हैं, बेकार की बातें। कुछ नहीं होती क्वालिटी ऑफ लाइफ। जैसे सब जी रहे वैसे ही जियो। जहरीली हवा, मटमैला पानी, गड्ढों वाली सड़कें, बदतमीज लोग, दम घोटू व्यवस्थाएं, झेलो इनको, क्योंकि यही तो जीवन है। तुम भी झेलो क्योंकि हमने झेला है। ऐसे हो जाओगे, ऐसे होना है। और अगर ऐसे नहीं होना तो सबसे पहले अपने बचने का इंतजाम कर लो। तुम ही अगर बर्बाद हो गए तो तुम किसी और को क्या आबाद करोगे। वो कहते हैं ना, जब आप प्लेन में बैठती हैं तो जो घोषणा होती है उसमें कहते हैं कि अगर कोई आपात स्थिति आती है, केबिन में ऑक्सीजन का दबाव कम होने पर सबसे पहले अपना मास्क पहन लीजिए, उसके बाद किसी और की मदद करिएगा। हमारे केबिन में बड़े अफसोस की बात है, लेकिन हवा का दबाव बहुत कम हो चुका है, और जो हवा है वो भी जहरीली है। सबसे पहले अपने लिए मास्क धारण करिए। हो सकता है आप 10 साल 20 साल बाद एक सुपर वुमन बन जाएं, जब आप कहें कि मेरे भीतर इतनी निष्कामता आ गई है कि मैं अपना मास्क अब उतार रही हूं जन कल्याण के लिए। मैं चाहती तो मास्क पहन करके उड़ सकती थी अमेरिका, पर मैं नहीं उड़ रही, या मैं गई थी, मैं वापस आ रही हूं और मैं ये मास्क उतार रही हूं ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। पर समय लगेगा, अभी आप सुपर वुमन नहीं हैं, अभी तो खुद को बचा लीजिए। लोग खुद को बचाते नहीं गए, लोगों ने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया दूसरों की खातिर, तथाकथित रूप से।
दूसरों की देखा देखी। और इसीलिए आज बर्बाद लोगों की बर्बाद व्यवस्था इतनी बड़ी हो गई है। आपने पूछा ना कि लोग इतना तनाव क्यों झेलते रहते हैं? क्योंकि दूसरे झेल रहे हैं। दूसरे क्यों झेल रहे हैं? क्योंकि उनसे पहले और झेल रहे थे। हमें बहुत बहुत सारे लोग चाहिए जो जोर से कह दें, नहीं तुम सबने झेला है, मुझे नहीं झेलना। जो कुछ तुमने किया है मुझे नहीं करना। या फिर तुम मुझे आश्वस्त कर दो कि जो तुम कर रहे हो उसमें जीवन है। मुझे तो यही दिख रहा है तुम जो कर रहे हो वो सब जीवन विरुद्ध है, एंटी लाइफ है। हमें बड़ी एक गड़बड़ ताकत होती है। प्रकृति की ही दी हुई, ऐतिहासिक रूप से वो हमारे काम आई है। जो विकास की पूरी यात्रा रही है ना, इवोल्यूशन की जर्नी, उसमें हमारे काम आई है। वो है अनुकूलन की क्षमता। शारीरिक रूप से एक्लेमेटाइज हो जाना और मानसिक रूप से कंडीशन हो जाना। हम अनुकूलित हो जाते हैं। जैसा वातावरण होता है ना उसके अनुकूल हो जाते हैं, वैसे ही हो जाते हैं, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। तो हमारी देखिए विकास की यात्रा में ये चीज़ हमारे काम आई। हम सब जानते हैं कि होमो सेपियंस की शुरुआत हुई थी अफ्रीका से। लेकिन देखिए वो यूरोप पहुंच गए और वो वहाँ भी सफल हो गए, बस भी पाए, समृद्ध हो गए, पले पनपे, अपनी आबादी बढ़ा पाए और सभ्यताएं विकसित कर ली। ये सब क्या है कि ठंडी जगह पर भी अनुकूलित हो गया वो आदमी जो पैदा ही हुआ था अफ्रीका में। ये क्या है? अनुकूलन। आज भी आप देखते हो कि आप एक देश से उठ करके दूसरे देश चले जाते हो और वहाँ पर माहौल में, तापमान में, जलवायु में, खान पान में 100 तरह के अंतर होते हैं, पर आप ढल जाते हो। ये काम दूसरे जानवर नहीं कर पाते, ये काम पेड़ पौधे भी नहीं कर पाते। आप कोशिश करिए अगर कि आम का पेड़ आप रेगिस्तान में लगा दें तो नहीं लगेगा, लेकिन आम के पेड़ वाले गांव में रहने वाला बंदा रेगिस्तान में जाकर रह लेता है। तो प्रकृति ने हमें क्षमता दी अनुकूलन की, जो आम के पेड़ को नहीं दी। आम का पेड़ रेगिस्तान में नहीं चलेगा, पर आम वाला रेगिस्तान में भी चल जाएगा। हमें एक क्षमता मिली, वो हमारे काम आई। उसी क्षमता के कारण आज हम मनुष्य कहलाते हैं। हम अलग अलग जगहों पर फल फूल पाए, अपने आप को स्थापित कर पाए, अलग अलग परिवेशों के अनुकूल अपने आप को ढाल पाए। लेकिन उसका नतीजा ये निकला है कि हम जहाँ होते हैं वैसे ही हो जाते हैं। तो फिर जहाँ हैं वहाँ से आगे बढ़ पाने की हमारी क्षमता नष्ट हो जाती है। शारीरिक रूप से ये ठीक है, जहाँ हो वैसा होना भी पड़ेगा। शारीरिक रूप से ये ठीक बात है। ठंडी जगह जाओगे तो अच्छा है कि तुम्हारा जो शरीर है वो अपने आप को थोड़ा सा अडेप्ट करे, ठंडी जगह के अनुकूल हो जाए, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वही चीज़ जब मन करने लग जाता है तो भारी समस्या हो जाती है। तो एक्लेमेटाइजेशन तक ठीक है, कंडीशनिंग गड़बड़ हो जाती है। या ऐसे कह दो कि तन एक्लेमेटाइज हो जाए तो ठीक है, मन एक्लेमेटाइज हो जाता है, ये बात गड़बड़ हो जाती है। अब आपको लगता है कि जो भी माहौल है वही ठीक है, जो चल रहा है वही ठीक है, क्योंकि हम उसके अभ्यस्त हो गए। वो ठीक क्यों है? क्योंकि वो चल रहा है इसलिए ठीक है। ये कैसा गोल गोल तर्क है। और इस तर्क की इंतहा जानती हैं क्या होती है? अब हमको पता है कि उदाहरण के लिए सत्यमेव जयते, और ये बात हमें भीतर से ठीक भी लगती है कि हाँ सत्य ही जीतेगा।
पर अनुकूलन की प्रक्रिया का नतीजा ये होता है कि हम कह देते हैं कि जो जीत रहा है वही सत्य है। भाई सत्य को जीतना चाहिए, तो हमें अपने आसपास जो जीतता दिखाई देता है हम उसी को कह देते हैं फिर यही सच्चा होगा, क्योंकि ये जीत रहा है, इसी से प्रमाणित होता है कि ये सच्चा होगा। ये होता है भीतरी अनुकूलन का दुष्परिणाम। समझ रहे हैं? इसी तरह से हमें ये भी हम कहते हैं कि सत्य जो है वो ओमनी प्रेजेंट है, लगातार हर जगह है, अंतर्यामी है। तो जो कुछ भी हर जगह होता है हम उसी को फिर सत्य मान लेते हैं। अब हमारे आसपास माने जो चल रहा है, जहां तक आंख देख पाती है वहां जो चल रहा है हमें लगता है वही सत्य है। ये होता है इनर कंडीशनिंग का दुष्परिणाम। अब आप विद्रोह क्यों करोगे? अगर आपके चारों तरफ जाम ही जाम लगा हुआ है तो आपको लगेगा जाम ही जीवन का सत्य है। अब क्यों उसके प्रति कोई विरोध रखोगे या विद्रोह करोगे? भाई चारों तरफ जो होता है वही सत्य है। तो अगर चारों तरफ सड़कें खराब है और उन पर जाम लगा है तो माने जीवन ऐसा ही होता है, ये झूठ नहीं है, यही सच्चाई है। और सच्चाई से विद्रोह नहीं किया जाता। तो मुझे कुछ भी क्यों करना है? और अगर आप कुछ करो तो दूसरे कहेंगे हाँ तू ही नवाब पैदा हुआ है, जैसे सब खड़े तू भी खड़ा हो जा, जब जाम खुलेगा तो चल लियो। या कतार बहुत लंबी है, एक आदमी का इतनी लंबी कतार क्यों लगी हुई है? भाई साधारण सा काम है। अब बैंक में कतार इतनी लंबी है कि वो चौराहे तक निकल के चली गई बैंक से, और एक आदमी खड़ा होकर बोले ठीक नहीं है, तो बाकी सब कहेंगे हम बेवकूफ हैं, हम खड़े हैं, जैसे हम खड़े हैं चुपचाप तू भी खड़ा रहे, क्योंकि जो चारों तरफ चल रहा है वही तो सत्य है।